और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आफताब के सच से सामना की। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। तिहाड़ में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। तिहाड़ में एफएसएल की टीम ने यह टेस्ट किया। 4 साइकोलॉजिस्ट समेत 5 अधिकारी मौजूद रहे। सवाल जवाब का मिलान किया गया। कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ था और रूटीन प्रोसीजर है। नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट होता है और देखा जाता है कि जो सवाल जवाब किए गए थे कहीं वो बदल तो नहीं रहे, कहीं उससे भटकने की कोशिश तो नहीं है। अगर शब्द बदले हैं अपने जवाब में तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पहले किया गया नार्को टेस्ट के दौरान और अब किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है या बात को ही पलट रहा है। इसी कंफर्मेशन के लिए पोस्ट नार्को टेस्ट होता है। आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट भी खत्म हो चुका है। तिहाड़ में आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। एफएसएल की टीम ने इस टेस्ट को कंडक्ट किया। इस पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान 4 साइकोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद थे। आफताब के मनोभावों को देखने के लिए सवाल जवाब में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जो कि मिलान था। देखिए कल जो सवाल जवाब हुए आज उनका मिलान हुआ। इसका मतलब है क्या वो शब्द बदल रहा है, क्या वो वाक्य बदल रहा है, क्या वो चीजों को बदल रहा है। ये तमाम चीजें 4 साइकोलॉजिस्ट ने नोट की। 5 अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि कल जिस तरह से नार्को टेस्ट हुआ था उसी नार्को टेस्ट के दौरान में बहुत सारे जो सवालों का जो जवाब दिया गया, तो वो क्या जवाब था, किस तरह का जवाब था, उसका कोई मतलब है या नहीं है। तो इन चीजों को एक और पोस्ट नार्को टेस्ट होता है। पोस्ट नार्को टेस्ट में क्या होता है, उसी दोहराया जाता है। तो उसके बाद आज फिर पूछताछ की गई तो एक तरह से मिलान होता है। तो एक कानूनी तौर पर भी उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और बताया जाता है कि जब नार्को टेस्ट हो रहा था या जब वो होश में नहीं होता है उस वक्त का ये जवाब था। वो होश जब रहा और होश के समय में भी देखिए ये जवाब दिया जा रहा है, तो उस जवाब की जो सटीकता है वो ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। तो इसलिए ये पोस्ट नार्को टेस्ट इसका नाम दिया जाता है इसको। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हालांकि चाहे नार्को टेस्ट की बात कर लें या इससे पहले जो टेस्ट हुआ है उसकी बात कर लें, तो उस टेस्ट का कानूनी मान्यता इसलिए नहीं दिया जाता है कि होश में नहीं होता है और उस दौरान में उसकी जो आप ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आफताब से जुड़े हुए हर एक पहलू को छूना चाहती है दिल्ली पुलिस और उन तमाम पहलुओं की जो तफ्तीश के बाद उसकी रिपोर्ट को फिर बाद में कोर्ट को सौंपा जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफताब से जुड़े हुए हर एक इन्वेस्टिगेशन को बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश किया जा रहा है उन तमाम सबूतों की तह तक पहुंचना जो आफताब अब तक नहीं बता पाया है या जो बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो छुपा रहा है। तो इस तमाम मामलों की आगे इस मामले पे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर अब हम देखिए नार्को टेस्ट को लेकर तो कुछ बातें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है शाम होते होते ये भी पता चलेगा कि पोस्ट नार्को टेस्ट में क्या कुछ हुआ जब आफताब का सच से सामना करवाया गया। लेकिन अब आपसे सवाल शंकर मेरा बेहद सिंपल है कि क्या कोई हिंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तो उसने प्रैक्टिस की थी कि मैं कैसे डॉज करूंगा, पर हमें नहीं लगता कि नार्को टेस्ट के लिए उसकी किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन काम आ सकती है। देखिए, जब नार्को टेस्ट की बात कर लें या पॉलीग्राफी टेस्ट की बात कर लें या इससे पहले जब पुलिस के सामने दिया गया एक बालिया बयान है वो उसकी बात कर लें, आफताब शुरू से मान चुका है कि श्रद्धा का उसने हत्या किया है। लेकिन हत्या करना एक हत्या जो करने से संबंधित जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट की तह तक जाना वो बेहद जरूरी है और उससे जुड़े हुए तमाम सबूतों को इकट्ठा करना, तमाम बयानों को इसमें दर्ज करना वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कोर्ट में इन तमाम मामलों पर सुनवाई होगी। तो कोर्ट में जाए और कोर्ट के सामने अचानक आफताब पलट ना जाए अपने बयानों से, इसके लिए उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, जो अभी भी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत चुनौती बनी हुई है। अभी भी बहुत ऐसे सबूत हैं जो अभी तक ईडी के हाथ इस मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ में नहीं लगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए।